माँ लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप ये उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना, और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक घी के दीपक जलाएं और उसमें 5 हरी इलायची डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 5 हरी इलायची युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 8 जून 2026 पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर 5 हरी इलायची डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वह दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही यह उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, यह संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 8 जून 2026 पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। पहला महा उपाय, सुबह का दिव्य और अति विस्तृत विधान। भक्तों, अब कान लगाकर और अपनी आत्मा को एकाग्र करके सुनिए कि आपको सुबह के समय इस कम शक्तिशाली महा उपाय को किस प्रकार पूर्ण विधि विधान, मर्यादा और असीम तन्मयता से संपन्न करना है। इस विधि में रत्ती भर भी चूक आपके लाभ को रोक सकती है, इसलिए हर एक बात को गहराई से समझें। आज 8 जून 2026 सोमवार के इस परम पावन पुरुषोत्तम मास की अलौकिक सुबह आपको सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पूर्व यानी साक्षात ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने बिस्तरों का त्याग कर देना है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास के सोमवार की अष्टमी तिथि को स्वयं समस्त तीर्थ और त्रिदेव पृथ्वी पर अदृश्य रूप में विचरण करते हैं। उठते ही अपनी हथेलियों का दर्शन करते हुए बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसके पश्चात अपने घर की देहरी को नमन करें और स्नान के जल में 2 बूंद गंगाजल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पवित्र स्नान करें। आज के दिन आपको केवल लाल, पीले या श्वेत रंग के स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने हैं। भूलकर भी काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र मत पहनिएगा, अन्यथा राहु केतु की कुदृष्टि आपके इस उपाय के पुण्य को क्षीण कर देगी। अब आपको अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में स्थित पूजा घर की ओर बढ़ना है। वहां शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। अब इस उपाय की मुख्य सामग्री की ओर आएं। आपको अत्यंत सहेज कर रखी हुई 5 साबुत हरी इलायची लेनी है। ध्यान रहे भक्तों, ये पांचों इलायची कहीं से भी कटी फटी, सूखी, काली पड़ी हुई या कीड़ा लगी हुई नहीं होनी चाहिए। इलायची का हर दाना पूर्ण हरा और सुगंध से भरा होना चाहिए। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में हरी इलायची को साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। इसकी मनमोहक सुगंध सीधे तौर पर शुक्र ग्रह और बुध ग्रह को जागृत करती है, जो जीवन में ऐश्वर्य, विलासिता और अटूट संपत्ति के कारक हैं। अब आपको एक छोटा सा चौकोर लाल रंग का सूती या रेशमी कपड़ा लेना है। लाल रंग आदिशक्ति महालक्ष्मी के तेज, ममता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इस लाल कपड़े को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्रीचरणों के समीप एक तांबे अथवा पीतल की थाली में बिछा दें। अब अपने दाहिने हाथ की हथेली में उन 5 हरी इलायची के दानों को रखें। अपनी आंखें बंद करें। अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान नारायण और जगत जननी मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप अपने हृदय के सिंहासन पर स्थापित करें। अब अपने जीवन के उस सबसे बड़े दर्द, उस सबसे बड़ी कंगाली और उस लाचारी को याद करें जिसने आपको रातों रात जगाकर रुलाया है। यदि आप कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं, यदि व्यापार ठप हो चुका है या फिर नौकरी में आपका शोषण हो रहा है, तो अत्यंत भावुक होकर अपनी आत्मा से करुण पुकार लगाएं।
अपने अंतर्मन से चीखते हुए भगवान से कहें, तारांकन, हे प्रभु, हे कमलेनाथ, हे मेरी करुणामयी माँ लक्ष्मी, अब इस दास की परीक्षा मत लो। मेरी दरिद्रता की बेड़ियों को काट दो माँ, इस अभागे के घर के भाग्य के बंद द्वारों को हमेशा के लिए खोल दो। भक्तों, जब आपकी आत्मा तड़पेगी तो आपकी आंखों से अश्रुधारा बहेगी, और याद रखिएगा, श्रद्धा के ये आंसू ही भगवान के आसन को हिलाने की शक्ति रखते हैं। इसके पश्चात उन 5 इलायची के दानों को उस लाल कपड़े के ठीक बीचों बीच रख दें। अब उस लाल कपड़े के चारों कोनों को आपस में मिलाकर एक छोटी सी सुंदर पोटली बना लें। इस पोटली को बांधने के लिए आपको केवल लाल रंग के कलावा मौली धागे का ही प्रयोग करना है। धागा बांधते समय मन ही मन ओम श्री महालक्ष्मी नमः का अनवरत जाप करते रहें। अब इस सिद्ध पोटली को अपने हाथ में उठाएं, अपने मुख को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और अपने पूरे घर के प्रत्येक कमरे, रसोई घर, बालकनी और छतों पर घूमें। केवल ध्यान रहे कि शौचालय और स्नानघर के भीतर आपको प्रवेश नहीं करना है, बल्कि उनके द्वार के बाहर से ही घूम जाना है। ऐसा करने से आपके घर के चप्पे चप्पे में व्याप्त अलक्ष्मी, भूत बाधा, तंत्र मंत्र का कुप्रभाव, नजर दोष और वास्तु दोष तत्काल जलकर भस्म हो जाएंगे। अंत में सुबह के समय ही इस परम चमत्कारी पोटली को ले जाकर अपने घर की उस अलमारी, तिजोरी या गुप्त लॉकर में स्थापित कर दें, जहां आप अपना संचित धन या स्वर्ण आभूषण रखते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो इसे अपनी दुकान या फैक्ट्री के गल्ले में रख दें। भक्तों, जैसे ही ये 5 इलायची की पोटली वहां बैठेगी, आपके घर में धन का चुंबक सक्रिय हो जाएगा। ऐसे गुप्त रास्तों से धन का आगमन होगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। दूसरा महाउपाय, शाम का अलौकिक, दिव्य और अति विस्तृत विधान। भक्तों, सुबह का ये परम शक्तिशाली उपाय संपन्न करने के बाद अब आपको अत्यंत व्याकुलता और बेसब्री से प्रतीक्षा करनी है संध्याकाल की। शाम का ये समय कोई सामान्य समय नहीं है, ये साक्षात प्रदोष काल है। पुरुषोत्तम मास के सोमवार की अष्टमी का प्रदोष काल स्वर्ग के सारे द्वारों को खोल देता है और इसी समय माता महालक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी को विदा करके स्वयं पृथ्वी के भक्तों के द्वारों पर आशीर्वाद देने निकलती हैं। जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हों, आसमान में लाली छाई हो और आपके घर में संध्या आरती का शंखनाद हो, तब आपको इस सेगुंडो उपाय को पूरी शिद्दत से शुरू करना है। सबसे पहले अपने हाथों और पैरों को स्वच्छ जल से धो लें, अपने मुख को साफ करें और घर के मुख्य देवालय में दीप धूप प्रज्वलित करके पूरे घर में कर्पूर की धूनी दें। अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार, मेन गेट की ओर कदम बढ़ाना है। सनातन परंपरा में मुख्य द्वार को केवल दीवार का हिस्सा नहीं, बल्कि साक्षात देहरी माता, कुलदेवी और महालक्ष्मी का मुख्य प्रवेश मार्ग माना गया है। घर की देहरी जितनी शुद्ध और प्रकाशमान होगी, सौभाग्य उतनी ही तीव्रता से भीतर प्रवेश करेगा। इस उपाय के लिए आपको एक नया मिट्टी का दीपक या फिर अपने हाथों से गूंथे हुए शुद्ध गेहूं के आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक चौमुखा हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा आप एक बत्ती का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक में आपको केवल और केवल शुद्ध गाय का घी ही भरना है। भैंस का घी या वनस्पति तेल का प्रयोग इस दिन भूलकर भी मत कीजिएगा। दीपक में एक लंबी और मोटी रुई की बत्ती लगाएं। अब दीपक को प्रज्वलित करने से पूर्व अपने दाहिने हाथ में 5 साबुत हरी इलायची अलग से लेकर मुख्य द्वार पर आएं। मुख्य द्वार के बाहर खड़े होकर जब आप घर के भीतर की ओर देख रहे हों, तो आपके दाहिने हाथ राइट हैंड की तरफ की भूमि को साफ पानी और गंगाजल से धोकर पवित्र कर लें। वहां कुमकुम या चंदन से एक छोटा सा दिव्य मंगलकारी स्वास्तिक का निर्माण करें। उस स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत, बिना टूटे हुए चावल रखें और उसके ऊपर इस घी के दीपक को स्थापित करें। आसन देकर रखा गया दीपक ही देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब माचिस की तीली जलाकर अत्यंत श्रद्धा के साथ दीपक को प्रज्वलित करें। जैसे ही दीपक की लौ जगमगा उठे, आपके भीतर भक्ति का ज्वार उठना चाहिए। अब अपने हाथ में ली हुई उन 5 हरी इलायची को अपने मस्तक से छुएं, अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं और कहें, हे महालक्ष्मी, हे नारायण, इस दीप के प्रकाश के साथ मेरे जीवन का अंधकार दूर करो। इसके बाद उन 5 इलायची को एक एक करके उस जलते हुए दीपक के उबलते घी के भीतर डाल दें। जैसे ही इलायची घी के संपर्क में आएगी, उसकी एक अलौकिक सौंधी और दैवीय सुगंध आपकी पूरी चौखट पर फैल जाएगी। शास्त्र साक्षी हैं भक्तों, इलायची की ये आहुति जब मुख्य द्वार पर जलती है तो वैकुंठ धाम से साक्षात नारायण और क्षीर सागर से माता लक्ष्मी सीधे आपके द्वार पर रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब तक वह दीपक जलता रहेगा, तब तक आपके मुख से निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ होना चाहिए। यह दिव्य दीपक आपके पूरे परिवार के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा कवच बना देता है, जिसे संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति, बुरी नज़र, अकाल मृत्यु का भय या असाध्य बीमारी कभी भेद नहीं पाएगी।
आपके घर से ग्रह क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपके बच्चे उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। यह दीपक आपके वंश की दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकने की सामर्थ्य रखता है। पुरुषोत्तम मास की परम विलापमयी, भावपूर्ण एवं अति विस्तृत पौराणिक कथा। भक्तों, इस महा उपाय की महिमा और इसके पीछे छिपे ब्रह्मांडीय सत्य को पूर्णतः आत्मसात करने के लिए आइए इस पावन घड़ी में पुरुषोत्तम मास की उस परम करुण, अश्रुपूर्ण और चमत्कारी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का एक एक शब्द आपके हृदय को झकझोर देगा और आपकी आंखों को प्रभु प्रेम के आंसुओं से भिगो देगा। अति प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत घने, नीरव और भयावह वन के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुमेधा नाम के एक परम तपस्वी, वेद वेदांगों के ज्ञाता और निष्ठावान ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी पवित्रा के साथ निवास करते थे। सुमेधा जी का जीवन केवल ईश्वर की आराधना और शास्त्रों के अध्ययन में बीतता था, किंतु उनके पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे अत्यंत कठोर और क्रूर प्रारब्ध कर्म थे, जिसके कारण उनके जीवन में ऐसी भीषण कंगाली और दरिद्रता का वास था, जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। सुमेधा जी के घर की स्थिति ये थी कि उनकी कुटिया की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, जिससे बरसात का पानी सीधे उनके बिस्तरों पर गिरता था। उनके घर में न तो अनाज रखने का कोई बर्तन था और न ही वस्त्र बदलने के साधन। फटे पुराने चिथड़ों को सिलकर दोनों पति पत्नी लाज ढकते थे। कई बार स्थिति इतनी बदतर हो जाती कि लगातार 3-3, 4-4 दिनों तक उनकी रसोई में अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी। भूख से तड़पते हुए वे केवल कुएं का जल पीकर भगवान का नाम लेते रहते थे। ब्राह्मण सुमेधा जितने शांत और संतोषी थे, उनकी अर्धांगिनी पवित्रा अपने नाम के अनुरूप ही साक्षात तपस्या और पतिव्रत धर्म की मूरत थी। पवित्रा का कंठ भूख से सूख जाता, उसकी आंखें धंस जाती, परंतु उसके मुख पर कभी अपने पति के लिए कोई शिकायत या उलाहना नहीं आता था। यदि कभी कोई भिक्षा में 2 मुट्ठी अन्न मिल जाता और उसी समय कोई भिक्षुक या अतिथि उनके द्वार पर आ जाता, तो पवित्रा स्वयं भूखी रहकर अपने हिस्से का भोजन उस अतिथि के चरणों में अत्यंत आदर के साथ अर्पित कर देती थी। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा था। लगातार 5 दिनों से सुमेधा और पवित्रा को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ था। सुमेधा जी भूख और शारीरिक दुर्बलता के कारण अपनी कुटिया के एक अंधेरे कोने में निढाल होकर गिर पड़े। उनसे उठने की शक्ति भी शेष नहीं रही थी। अपनी इस मरणसन्न स्थिति को देखकर नहीं, बल्कि अपनी प्राणप्रिय सती साध्वी पत्नी को भूख से छटपटाते देखकर सुमेधा जी का सब्र का बांध टूट गया। वे भगवान नारायण की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की ऐसी बाढ़ आई कि प्रभु की मूर्ति भीग गई। वे बिलख बिलख कर तड़पती हुई आवाज में विलाप करने लगे। हे त्रिलोकीनाथ, हे दुखभंजन नारायण, क्या आपके रहते एक ब्राह्मण का परिवार इस तरह तड़प तड़प कर प्राण त्यागेगा? हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी असत्य नहीं बोला, फिर मेरे प्रारब्ध का ये कैसा क्रूर न्याय है? मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, हे गोविंद, परंतु मेरी इस निष्पाप परम सती पत्नी पवित्रा ने ऐसा क्या पाप किया है जो ये दाने